Tila Pranam and Deechak Namaskar to everyone and look forward to interacting with you. From now onwards, you will be able to understand complex and inorganic aspects of energy laws, which I will discuss in my YouTube channel. So हर दिन 5 बजे एक छोटा सा वीडियो आएगा एंड धीरे धीरे हम जितनी भी पॉलिसीज हैं, सोलर पॉलिसीज और ईवी पॉलिसीज एंड जो भी नए स्टैंडर्ड्स बनते हैं, रेगुलेशंस बनते हैं, वो डिस्कस करेंगे यूट्यूब चैनल में. How to engage with the state and the government to protect your company's interest. So whether you are doing organic growth, whether you are doing inorganic growth, you have to deal with the state. We will understand. एक तो नंबर 1, ये स्टेट से डीलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या चैलेंज क्या है भाई, क्यों स्टेट से डीलिंग के बारे में इतना डिस्कशन हो रहा है कि हाउ टू डील विद द स्टेट, हाउ टू डील विद द गवर्नमेंट, हाउ टू डील विद द जुडिशरी. डीलिंग विद द स्टेट, सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट. स्टेट का मतलब है 3 थिंग्स: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. सो यू हैव टू डील विद द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, you have to deal with the legislature, क्या लॉ बनाते हैं वो, and you have to deal with judiciary also. तो state, so 3 things together comprises the state. So if you have to deal with the state power in democratic country like India, there are mechanisms for dealing it. But पहला ये क्वेश्चन है कि ये state से डीलिंग करना इतना important क्यों है? Important इसलिए है because of a principle which is called ignorance of law is no excuse. Ignorantia juris non excusat एक Latin word है. ये लैटिन लॉ प्रिंसिपल है which is translated into ignorance of law is no excuse. So if ignorance of law is no excuse, let us understand how to deal with the government. चैलेंज कहाँ आता है? चैलेंज यहाँ आता है कि गवर्नमेंट जिसने लॉ बनाया है उसको तो सारा लॉ पता है, लेकिन यू एज अ प्राइवेट एंटिटी और प्राइवेट कंपनी और पीएसयू यू डोंट नो द फुल लॉ. सो कभी भी कहीं भी किसी भी तरह का नोटिस आ जाता है. अब इनसे डील. और अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ है? इस प्रॉब्लम को बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन एसिमेट्री. समबडी हु इज मेकिंग द लॉ, अ स्टेट इज मेकिंग द लॉ, he or she has full information, state has full information, but you don't have full information and there is a information asymmetry. अगर आप ये information asymmetry खत्म कर देते हैं, then dealing with the state becomes easy for you. और information asymmetry का solution क्या है? Is there, the question ये होगा कि is there a solution for that? So there is a solution. Solution is know laws या learn law. और कोई भी जब specific problem आती है, in that case आप इसका opinion और structure बना लीजिए. Generally इसको बोलते हैं legal opinion. So if there is a challenge, you make a legal opinion. Most of the legal opinions you can make in-house also. और legal opinion का बनाने का मेथड बहुत सिंपल है. मेथड ये है कि जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए, उसको लिख लीजिए. जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया प्रॉब्लम को और चैलेंज को, तब आप लीगल ओपिनियन बनाना शुरू करिए. और जब आप लीगल ओपिनियन बनाना शुरू करते हैं तो उसमें आपको 11 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं. तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले लॉ की जो डेफिनेशन हमने डिस्कस करी थी वो 1 by 1 आइडेंटिफाएंगे. कॉन्स्टिट्यूशन में इस चैलेंज के बारे में क्या लिखा है, नंबर 1. एक्ट में इस चैलेंज के बारे में क्या लिखा है, नंबर 2. रूल्स में इस चैलेंज, जो चैलेंज आपने आइडेंटिफाई करा है अपनी कंपनी के, इसके बारे में क्या लिखा है, नंबर 4. रेगुलेशंस में इस चैलेंज के बारे में क्या लिखा है. फिर आप आइडेंटिफाई करेंगे कि नोटिफिकेशंस में, गजट नोटिफिकेशन में इस चैलेंज के बारे में क्या लिखा है. एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होगी. देन व्हाट यू विल डू इज यू विल राइट कि पॉलिसी में इस चैलेंज के बारे में क्या लिखा है. देन यू विल राइट स्कीम्स में, गवर्नमेंट की स्कीम्स में इस चैलेंज के बारे में क्या लिखा है, गवर्नमेंट के गाइडलाइंस में इसके बारे में क्या लिखा है. फिर उसके बाद गवर्नमेंट के मॉडल लॉज में इसके बारे में क्या लिखा है. अब ये सारी 5 जो लॉ के डेफिनेशन है और 5 पॉलिसी की डेफिनेशन है, उसमें आपने आइडेंटिफाई कर लिया सारा. उसके बाद कोर्ट्स, व्हाट इज द व्यू ऑफ द कोर्ट. सो व्हाट इज द व्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट, व्हाट इज द व्यू ऑफ अपेलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज द व्यू ऑफ हाई कोर्ट. ये सारी चीजें आप एक एक करके लिख लेते हैं. 11 and then you can form a opinion what you have to do. Once you form a opinion of that particular problem, the information asymmetry is vanished. So whatever the government or state knows, exactly same you know. So now you can negotiate on an equal footing. So to sum it, and more information, better negotiations, better deal will promote your company. So when you engage with the government, the problem is that information asymmetry. Second challenge is ignorance of law is no excuse. So उसका solution क्या है? आप अपना legal opinion बना लीजिए, जो भी challenge आ रहा है आपको. Now you are empowered. You have equal information.